सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम में ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 5-10 मिनट का वीडियो है, देखो आराम से। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एट एंड ऑफ द वीडियो ये सारा टॉपिक, ये पूरा जो टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस एंड तक बने रहो। अगर यार चैनल में नए हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना यार, मतलब ऐसे मत जाओ यार। और 92% जो व्यूज़ है ना वो नॉट सब्सक्राइबेड है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो यार, मतलब देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसके अंदर लिखा है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम इन गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ईच ऑफ विच देयर इज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो गाइस मतलब एक मान लेते हैं, कॉइन ले लेते हैं और कॉइन को ना टॉस करता हूं मैं। ओके, तो पॉसिबल क्या है कि हेड या तो फिर टेल। तो मैं हेड टेल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सक्सेसफुल, मैं फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा अगर क्वेश्चन है उसके अंदर मैं मान रहा हूँ कि मेरा दो टेल है, मैंने 3 बार हेड किया, 3 बार टॉस किया और मेरे 2 टेल चाहिए मुझे। तो सक्सेसफुल क्या है? सक्सेसफुल इवेंट मैं किसको मानूंगा? सक्सेसफुल इवेंट में हेड को मानूंगा। ओके, तो यहाँ पे जो इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे क्या है? सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। तो भैया मतलब जितनी बार मैं टॉस कर रहा हूँ, जितनी बार मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दूसरी बार कर रहा हूँ 1/2, तीसरी बार कर रहा हूँ 1/2। ये इंडिपेंडेंट हो गया। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ, हम क्या हर बार टॉस ही उछाड़ते रहेंगे क्या? मतलब क्या है, हम डाइस ले लो, एक डाइस ले लो, डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी के इवन नंबर आएगा? 3 बार मीन्स 3/6 मीन्स 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी के ऑड नंबर आएगा? फिर से 3/6 मीन्स 1/2, है ना? तो मतलब कि भैया जो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो उस टाइम पे ना, जो मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम इन गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब जितनी बार तुम ट्रायल्स करोगे, इन ईच ऑफ विच देयर इज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। मतलब सक्सेस होने की जो मीन्स जिस तरह का आपका क्वेश्चन होगा, जो आपकी नीड होगी, उसको आप सक्सेस लेकर चलोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी द इवेंट फॉर द हेड। ओके, तो उसको हम सक्सेस मान रहे हो, उसको इस कॉल्ड इस सक्सेस। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरी बार जब टॉस करोगे, दूसरी बार जब ट्रायल करोगे, तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या होगा? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझने के लिए, उसको मीन्स जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा? तो आपको देखना है कि वो सबसे पहले तो वो डिस्क्रीट है। सबसे पहले तो वो डिस्क्रीट है। ओके, डिस्क्रीट है। और दूसरा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, वो सेम है हमेशा, है ना? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस ट्रायल। ओके, मैंने एक बार टॉस किया, 1/2 हेड आउटकम प्रोबेबिलिटी। दूसरी बार किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पहली बार कितनी बार किया है ना? पहली बार हेड आया, टेल आया, तो दूसरी बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो मीन्स कंसेप्ट है, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो ऐसे आउट मीन्स ऐसे क्वेश्चंस के अंदर लगाओ कि जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस वो सेम रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द रैंडम इवेंट। ओके, एक क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ द आर सक्सेसेस। मतलब कहने का सेंस क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो मैं टॉस की बात करूँ ना, हेड आ रहा है, तो आर जो इवेंट है मीन्स हम अज्यूम करते हैं लेट ए बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, लेट सी बी द इवेंट। तो वो जो आर है ना, वो है आर मीन्स लेट आर बी द इवेंट। तो वो उसकी बात है कि मतलब आर जो टर्म है उसकी सक्सेस रेट क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। और जो एन है ना, वो एन इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना? नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। ओके, पी इज अ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जो क्यू है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बोल तो रहा हूँ एटलीस्ट। ओके, तो क्यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर। ओके, इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको क्या है कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो उससे पहले मैं कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूलास बता दूं जो आपको हेल्प करेगी अगर कोई हटपटा क्वेश्चन दे दिया तो। ओके, मीन इक्वल टू एन पी। ओके, वेरियंस, वेरियंस इक्वल टू एन पी क्यू। जो वेरिएंस है, वेरिएंस का एक अच्छा मीन्स एक्चुअली ना, यहाँ पे स्मॉल पी आएगा और स्मॉल क्यू आएगा। ओके,
ये भी स्मॉल पी है। सो वेरिएंस का ना एक अच्छा मोटा सा एक डेरिवेशन है, तो उसको एक्चुअली हमें करना नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन आप लोग बस इतना याद रखो, तो वेरिएंस यानी एन पी क्यू, और जो एस डी है स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे ही मिलता है, तो मीन्स उसका बस रूट कर दो तो एन पी क्यू मिल जाएगा आपको। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको मीन दिया होगा और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा, उससे आपको क्यू मिलेगा, पी मिलेगा, एन की वैल्यू मिलेगी। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो गाइस हम एक आध एग्जांपल देखेंगे, उससे कुछ चीज़ें क्लियर होगी। सो ओके, सो गाइस अगर मीन्स एक आध एग्जांपल से पहले मैं अगर थोड़ा कंडीशन आपको बता दूं, कंडीशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम इज द नंबर ऑफ द ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। तो मतलब फाइनाइट ट्रायल्स होना चाहिए, फाइनाइट ट्रायल जैसे कि 100 200, तो क्वेश्चन में दिया होगा 100 200 3 4 5 8 12 जो भी है, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। दैट शुड बी द ओनली टू पॉसिबिलिटीज, सक्सेस एंड फेलर। ओके, यहाँ पे एस और एफ लिख दो, सक्सेस और फेलर। इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए, जो मतलब पहले जो हुआ उससे दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज कांस्टेंट फॉर द ईच ट्रायल, मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब ये तो होगा ही होगा। तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा है 8 थ्रो ऑफ द डाई 5 और 6 इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो गाइस कितनी बार डाई को थ्रो किया गया, तो n इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 8, और कहा है कि जो डाई अगर 5 और 6 शो कर रहा है तो उसको हम सक्सेस मानेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट p बी द probability of success। ओके ओके, तो p इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। ओके, 1/6 क्या क्यों लिखा, क्योंकि 1/6 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमिंग ऑफ द 5 इज 1/6 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमिंग 6 1/6। ओके, तो गाइस जो प्रोबेबिलिटी है दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 2/6 इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, अगर सक्सेस का अगर p है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, q इक्वल टू 2/3। क्यों ये मैंने कैसे लिखा, अगर समथिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज समथिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेलियर इज 1 माइनस समथिंग। ओके, तो ये मैंने कैसे लिखा, 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो मुझे p क्यों मिल गया, n तो है, मेरे को क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीन इज इक्वल टू व्हाट, एन पी, है ना, एन पी मीन इक्वल टू एन वॉट 8 एन पी इज इक्वल टू 1/3, तो मैं 3, दिस इज आवर मीन। ओके, दिस इज मीन। ओके, मीन को मैं म्यू से डोनेट दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ रूट एन पी क्यू इक्वल टू व्हाट इज एन 8 2/3 1/3। इतना तो सभी कर लोगे यार। ओके, तो यहाँ पे 16 4/3 आंसर, बस ये इतना फाइंड करना है भाई। ये मीन मिल गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको ये वाला जो फॉर्मूला है उसको हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो हमें एक्चुअल में करना है क्या इसके अंदर। सो गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 4 कॉइन टॉस इट साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। सो गाइस ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मतलब एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ, लेट पी बी द इवेंट ऑफ सक्सेस। ओके, और सक्सेस क्या है, यहाँ पे मैं हेड लिख देता हूँ भाई, हेड आएगा तो उसको सक्सेस मानेंगे। तो भाई एक बार अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आए, तो p इक्वल टू 1/2, तो q क्या हो जाएगा, q 1 माइनस पी इक्वल टू 1/2। इतना क्लियर है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है, n इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि भैया हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 2 हेड, 2 चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 हेड का है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, द prob of getting 2 head। ओके, 2 हेड, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी 2 हेड चाहिए, 2 हेड व्हेन 4 कॉइन टॉसेड। ओके, तो मेरी आर की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी,
एन तो है ऑलरेडी 4, पी मेरे पास है 1/2, क्यू है मेरे पास 1/2, तो इस फॉर्मूला में डाल दूँ पी ऑफ आर इक्वल टू, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू 4c2। पी क्या है मेरा 1/2, मैं इसी वाले फॉर्मूला में डाल रहा हूँ जो पिछले वाले, है ना, इस फॉर्मूला में डाल रहा हूँ। ये एन की वैल्यू 4 थी, आर की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, पी की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू मेरे 2, और 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो 1/2 अपॉन इसकी पावर 2। ओके, 2, यहाँ पे 1/2 क्यू की वैल्यू डाली, और यहाँ पे 4 - 2, तो इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 2। तो गाइस इसको हम सॉल्व करेंगे 3/8। ओके, सो यहाँ तक आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो गाइस बढ़ते हैं एटलीस्ट टू हेड की तरफ। ओके, अगर मैं कह दूं द probability of getting at least टू हेड। ओके, यहाँ पे एटलीस्ट का है मतलब कम से कम दो, मतलब 2 का 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ये किसके बराबर, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर। मतलब एटलीस्ट 2 का है, मतलब 2 से बड़ा भी हो सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक, 4 तक। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ना, एन सी आर पी ऑफ पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, इसके पीछे मैं आगे मैं समेसन लगा दूंगा, कहाँ से, 2 से, एन की वैल्यू कहाँ से, 2 से, है ना, 2 से 4 तक। तो भैया जैसे ही मैं इसकी इन सारी वैल्यू को रखूँगा इसके अंदर, 4c2 की पावर 2, 4 - 2 2, प्लस 4c3 पी की पावर 3, क्यू की पावर 1, प्लस 4c4 पी की पावर 4, क्यू की पावर 0। तो इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूँगा ना, इसको सॉल्व करने पे मुझे आंसर मिलेगा 11/16। ओके, तो ये इतना तो आपको सॉल्व करना है खुद से। ओके, 11/16। ओके, इट्स ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक नोटेशन दे देता हूँ, मैं पूरा सॉल्व करूँगा नहीं, क्योंकि बिकॉज आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है इधर। ओके, तो प्रॉब ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड इज पी ऑफ एक्स इज लेस देन टू इक्वल टू, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहा है मैंने, लेस देन इक्वल टू 2 क्यों कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा नहीं, 2, 0 1 2, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सो गाइज यहाँ तक आपको होप सो समझ में आएगा। गाइज अगर प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में इसी ऐसे ही वीडियो की तरह। सो थैंक यू।